सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में आज मैं निजी स्कूलों से संबंधित जो फीस का मामला है वो आपके एग्जाम में किस तरीके से भूमिका निभा सकता है या इस न्यूज़ पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। गंभीरता से इसे सुने और नोट्स जिस तरीके से मैं बनवा रहा हूं उसी तरीके से आप नोट्स बनाते रहें और जहां मैं आपको टिक करवाऊं उसे वहां पर टिक कर लें या हाईलाइट कर लें और समय समय पर रिवाइज करते जाएं। और इस चैनल को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि वो भी राजस्थान के संबंध में जो वो एग्जाम दे रहे हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इन सब बातों के बाद अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। निजी स्कूलों की फीस का मामला। हेडिंग डाल दीजिए। निजी स्कूलों की फीस का मामला। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। इसका कारण ये है कि सर्वोच्च संस्था है, जब इसने कह दिया तो वो अंतिम आदेश के रूप में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप जानते हो कि राजस्थान में निजी स्कूल और जो अभिभावक है, पेरेंट्स जो है, गार्जियंस है, इनके बीच में फीस को लेकर पिछले लॉकडाउन से विवाद की स्थिति बनी हुई है। कभी यह आंदोलन के रूप में भी सामने आया, विरोध के रूप में सामने आया, सरकार के सामने भी विरोध किया गया, सरकार ने भी कुछ डिसीजन दिए, हाई कोर्ट में भी ये मामला गया। इसे उधेड़ बुन में ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना डिसीजन सुनाया है। ये अंतिम डिसीजन है। अब इससे पहले जो घटनाक्रम घटित हुए हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा या सरकार क्या कहते रही, इस उथम पोल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस डिसीजन के आधार पर बनेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है किसके लिए है। मैं बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूं आपको, हो सकता है आपको एक अजीब सा लगे लेकिन ये बहुत आवश्यक है। ये किसके लिए है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये किसके लिए है? ध्यान रखें, राजस्थान के 36,000 से अधिक निजी स्कूलों के लिए है। 36,000 से अधिक निजी स्कूलों के लिए है। मैंने जानबूझकर इस शब्द पर जोड़ दिया। ये राजस्थान का मामला है, ध्यान रखना, ऑल ओवर इंडिया का मामला नहीं है। राजस्थान में जो ये विवाद पैदा हुआ था उसका निवारण किया है। इस कारण से मैंने इसको राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में लिया है। अब बात आती है, ये इसके लिए डिसीजन है तो क्या बात हुई है, मतलब डिसीजंस क्या है। अब यहां से आप ध्यान से समझें। एक तो जो डिसीजन इन्होंने दिया है शिक्षण सत्र, या सीधा लिख दीजिए सत्र 2020-21 की फीस के लिए है। पहली बात गौर करें इस बात, जो शिक्षण सत्र 2020-21 की फीस के लिए है, अभी कौन सा शिक्षण सत्र चल रहा है?
अभी चल रहा है 2021-22, उसके लिए नहीं है। 2021-22 के लिए नहीं कह रहा ये कह रहा है 2020-21 के लिए, उसकी फीस के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या करना पड़ेगा? एक लाइन लिखिए, वे कितनी फीस देनी पड़ेगी। शिक्षण सत्र 2019-20 की फीस में 15% की कमी के साथ, समझो इस लाइन, पढ़ो। इसके कहने का मतलब है कि आपको जो फीस देनी पड़ेगी, जो गार्जियंस को फीस देनी पड़ेगी, वो जो 2019-20 का जो शिक्षण सत्र था उसकी जो फीस थी उसमें से 15% कम देनी पड़ेगी। अब जो फीस आपने 2019-20 में जमा कराई थी जब लॉकडाउन नहीं था, वो जो फीस थी उसका जो उसमें से 15% कम कर लो, वो फीस आपको 2020-21 के लिए देनी है। समझ में आई बात? सारी बहुत साधारण तरीके से इसको समझने का प्रयास करें, इतनी देनी पड़ेगी। और एक बात और कही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि फीस ना दी जाए तो कोई दे ही ना पाए, समस्या आ गई उसके, तो ध्यान रखें। मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो एक साइड में लिख लेना। यदि कोई फीस देने में सक्षम ना हो तो एक तो बच्चे का परिणाम नहीं रोका जाएगा, ध्यान रखना, रिजल्ट नहीं रोक सकते आप उसका। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं रोक सकते। तीसरा, 10वीं और 12वीं की परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। अब ये जो फीस है ये कैसे निर्धारित होती है? तो एक एक्ट है, आप ऐसा कीजिए, यहां पर एक नोट डाल के लिखिए, इसी के नीचे एक नोट डाल के लिखो फीस के लिए कानून। राजस्थान में कानून, इसका नाम है राज्य का फीस अधिनियम 2016। इसको लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि फीस में डिसीजन क्या दिया या फीस में कितनी कमी की गई। आपसे ये क्वेश्चन बढ़ेगा कि राजस्थान में जो फीस का जो सिस्टम होता है शिक्षण सत्र के लिए, उसके लिए कौन सा कानून बना हुआ है या कानून कब बना था? तो 2016 का कानून अप्लाई होता है, राज्य का फीस एक्ट 2016 राजस्थान के संबंध। क्लियर हुई सारी बातें? ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर दीजिए। कुछ हद तक ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसको एक आप ये कह सकते हो कि सरसरी निगाह से देख सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके दूसरे डिसीजन की बात करूं। पहला हो गया, दूसरा लिखिए, स्कूल उस सुविधा की फीस नहीं ले सकते जो उसने दी ही नहीं। स्कूलों के लिए इसने ये कहा है कि आप उस फैसिलिटी की फीस नहीं ले सकते जो आपने दी नहीं। जैसे
ट्रांसपोर्ट, स्कूलों की जो बसें होती है ना, ट्रांसपोर्ट फीस ली जाती है, वो नहीं ले सकते। आपका जो खर्चा है, जैसे आपका क्लासरूम का जो बिजली जल रही है या बिजली का जो खर्चा है, वो आप नहीं ऐड कर सकते। स्टेशनरी का खर्चा ये नहीं ऐड कर सकते, या कोई भी आपने रिपेयरिंग करवाई है उसका खर्चा आप शामिल नहीं कर सकते। इस तरीके से ये नहीं कर सकते आप। समझ में आई बात सर? एक बात और है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार दूंगा। यह मामला राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत नहीं आता है। ये जो निजी स्कूलों की फीस का मामला है, ये इस महामारी एक्ट के तहत नहीं आता है। ये ध्यान रखें, महामारी एक्ट के तहत बिल्कुल नहीं आता है। इसमें क्या कहा, यहां पे लिखना, इस साइड में लिखना आपको, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे। मैं 2 पॉइंट्स लेकर आऊंगा, यहां पे ऐसे लिखिए। इसके तहत सरकार निजी, सरकारी व शिक्षण संस्थाओं, निजी, सरकारी व शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया तय कर सकती है। इसके तहत सरकार निजी, सरकारी व शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया तय कर सकती है, लेकिन स्कूल फीस तय नहीं कर सकती। अंडरलाइन करें इस बात, इसको अंडरलाइन करें। ये काम की मतलब जो राज्य सरकार है, ये स्कूल फीस तय नहीं कर सकती। मैं अपने शब्दों में कहूं तो जैसे हम यहां आते हैं, शिक्षण संस्थान, हमारे शिक्षण संस्थान में कोचिंग सेंटर है, तो इस महामारी एक्ट के तहत राजस्थान सरकार हमारे संस्थान को कुछ समय के लिए बंद कर सकती है, अस्थायी रूप से बंद कर सकती है। लेकिन हम जो फी लगाते हैं उस फी पर राज्य सरकार कोई डिसीजन नहीं दे सकती। समझ में आई बात सर? ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब यहां पर हम ऐड करेंगे, ये जो महामारी एक्ट है ये राजस्थान में कब लगा था। हालांकि मैंने पहले इसके बारे में बता चुका हूं, आपको ये ध्यान रखना है, ये लागू हुआ था 1 मई 2020 को। तो आप देख लीजिए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। ये इस टाइम लागू हुआ था 1 मई 2020 को। क्या था इसमें, मोटे तौर पर बता देता हूं। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर जो पब्लिक प्लेस होते हैं, थूकने,
शराब पीने व मास्क नहीं लगाने पर सजा का प्रावधान किया गया। मास्क नहीं लगाने पर सजा का प्रावधान किया गया। ये बात इस एक्ट में कही है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो सजा का प्रावधान किया गया, ये सजा कौन सी? 2 वर्ष की जेल अधिकतम, मतलब अधिकतम नहीं, कम भी हो सकती है। वो आपके किस तरीके के उल्लंघन को बताता है उस पर डिपेंड करेगी। 2 वर्ष की जेल अधिकतम। इसमें हो सकता है आपको 24 घंटे की जेल हो सकता है आपको 6 महीने की हो, एक्सेट्रा। प्लस 10,000 रुपए जुर्माना, अधिकतम 10,000 रुपए तक जुर्माना सरकार आप पर लगा सकती है, अधिकतम। अब हो सकता है 200 रुपए का जुर्माना लगा दे, हो सकता है 100 रुपए का लगा दे, किस तरीके से। मतलब सरकार ने अपने पास ये रखा कि हम 10,000 रुपए अधिकतम जुर्माना लगा सकते हैं यदि आप किसी तरीके को काम करते हैं, और 2 वर्ष की जेल अधिकतम कर सकते हैं। तो ये महामारी एक्ट में ये बात कही। तो आपने ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में महामारी एक्ट कब लागू हुआ था। मेरी नजर में सबसे अच्छा क्वेश्चन, और सजा का प्रावधान भी पूछ ले, कोई हैरत की बात नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, आज हमने निजी स्कूलों की जो फीस का मामला था उसको आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि राजस्थान में जो विवाद की स्थिति बनी हुई है वो अच्छे तरीके से सुलझ सके बिना किसी अनावश्यक जद्दोजहद के। तो आप सभी अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा